हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रबोध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अनअकैडमी में। हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 1 साइंस का, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया है, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं है, तो उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस एंड अलग अलग तरह के केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मीनिंग है दो या दो से ज़्यादा चीज़ का जुड़ना, ऐड होना को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कंबाइन मतलब एडिशन, ऐड होना, जुड़ना। तो देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरियसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेक्लाइन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विगरियसली, मतलब जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर से। अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एस मतलब सॉलिड, सॉलिड स्टेट में है, इसको हम क्विकलाइन भी बोलेंगे। ये जब वाटर के साथ ऐड होगा, वाटर जब इसके साथ ऐड होगा तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ से हीट रिलीज होगा, हीट यहाँ से निकलेगा। मतलब एक बीकर है, ये वाला एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड का छोटा छोटा टुकड़ा है। पहले ये बीकर में पानी था, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का छोटा छोटा टुकड़े ऐसे ऐड कर दिए। जब ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड का छोटा छोटा टुकड़ा इस पानी के अंदर रिएक्ट करके, पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम सैल्टलाइन भी बोलते हैं। और ये वाला पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जो कि हीट रिलीज होगा। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे कि दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड होगा। देखिए यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हो गए। तो दो रिएक्टेंट ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट रहेगा, दो से ज़्यादा भी रह सकता है, तीन चार रह सकता है, पर उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो एक ही निकलेगा और उसके साथ हीट निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरह का हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ कुछ एग्जाम्पल है। इसकी बर्निंग ऑफ कोल, कोल बर्न होगा। अब कोल किस चीज़ से बना हुआ होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ये कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। अब जब कोल ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये वाला आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। कोल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए या फिर छोटा सा वुड का टुकड़ा ले लीजिए, उसको बर्न करिए। अब वहाँ से व्हाइट कलर का गैस निकलेगा, अब वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों बर्न हो गया, हाइड्रोजन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वाटर निकलेगा। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होगा। यहाँ पे एल लिखा हुआ है, मतलब वाटर ये लिक्विड है, ऑक्सीजन जी मतलब गैस है, ये हाइड्रोजन ये भी गैस है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और वहां पे प्रोडक्ट निकल रहा है। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्टेंट होता है और कुछ प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर ये दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हीट भी अगर वहाँ से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उस तरह रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो मतलब निकलना, रिएक्शन होने के बाद हीट निकलना। जैसे कि ये वाला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस ये CH4, ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस का ये केमिकल फॉर्मूला है CH4। इसको हम गोबर गैस भी बोलेंगे। ये जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो यहाँ पे क्या होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और H2O वाटर, ये गैस निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे गैस है, वाटर जनरली क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। अब ये गैस मतलब ये वेपर है, ठीक है। तो ये हो गया एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब जो रेस्पिरेशन करते हैं हम, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम ऐसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हम कुछ जो भी खाते हैं वहाँ पे ग्लूकोज रहता है। अब ये इसको बर्न करता है। अब ये वाला जो ग्लूकोज है, ये वाला ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। अभी ऑक्सीजन कहाँ, ग्लूकोज कहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर है। तो जब हम इनहेल करेंगे तो वो बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा एक्सेल में, और वाटर रिएक्टेंट होगा। तो अब यहाँ से एनर्जी भी निकलेगा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, अब एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी यहाँ से निकला। तो क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ा। तो ये हो गया एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला एग्जांपल याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल या फिर डिकम्पोजिशन किस तरह का रिएक्शन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दूसरी तरह का रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ ऐड होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब डिकम्पोजिशन में उसका उल्टा होगा। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड रहेगा। अब वो उसको जब आप हीट करोगे तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही होगा, ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट को जब आप गर्म करोगे, हीट दोगे, तो वो टूट जाएगा, टूट टूट के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, 2-3 प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये होगा उसका एग्जाम्पल, जब फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये एक कंपाउंड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब इसको जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि एक गैस है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा जो कि एक गैस है। तो एक सॉलिड को गर्म करने से ये एक सॉलिड और 2 गैस इतना निकलते हैं। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब ये फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लाइम और क्विकलाइम भी बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसका क्या क्या यूजेस है, वन ऑफ इट हैज मेनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग, और सीमेंट बनाने में भी ये यूज होता है। When a decomposition reaction is carrying out by heating, it is called thermal decomposition. अगर कोई एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, हीट देने के वजह से हो रहा है। मतलब एक रिएक्टेंट है उसको आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने के वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। जैसे कि ये वाला, ये देखिए, ये हो गया लाइमस्टोन जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको अगर आप गर्म करोगे तो यहाँ पे क्विकलाइम निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। While silver chloride turns grey in sunlight, white silver chloride grey turns grey in sunlight. सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। अब देखिए ये हो गया सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है,
इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे, अब सनलाइट क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसके वजह से ये रिएक्ट होकर क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब हमें पता है कि सिल्वर का कलर क्या होता है, सिल्वर का कलर क्या होता है, थोड़ा ग्रे कलर होता है, तो ये ग्रे कलर को कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, सिल्वर ब्रोमाइड भी उसी तरह से काम करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, जो कि सॉलिड है, ये वाला सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन गैस यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया दोनों एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए इन नोट के अंदर। अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये वाला एग्जाम में आता है, ये वाला याद रखना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है या फिर क्या यूज होता है या फिर कौन सा गैस इवॉल्व होता है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों गैस इधर से इवॉल्व होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमें पता है कि हीट चाहिए डिकम्पोज रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो हीट कौन कौन से फॉर्म में रह सकता है, या तो एक हीट के फॉर्म में रह सकता है, लाइट के फॉर्म में रह सकता है जहाँ पे ये सनलाइट के फॉर्म में है, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी रह सकता है। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए पिछले स्लाइड में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन हो रहा है, वहां से हीट निकल रहा है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट है, वहां पे आप हीट ऐड करोगे तो रिएक्शन होगा। जैसे कि ये वाला सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट क्या हुआ, इधर ऐड हुआ, इसको गर्म किया गया तो ये रिएक्शन हुआ। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट ऐड किया गया तो ये हीट ऐड हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और तरह के डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।